एक ऐसा बिस्किट जिसको शायद भारत में कोई व्यक्ति हो जो ना जानता हो। एक ऐसा बिस्किट जिसको शायद कोई हो जिसने ना खाया हो, जिसकी लोकप्रियता उस बिस्किट को ना मिली हो, और जिस व्यक्ति की चाय के साथ वो बिस्किट रौनक ना बना हो, चाय का साथी ना बना हो, चाय के साथ उस बिस्किट का मजा ना लिया हो, शायद ही भारत में ऐसा कोई व्यक्ति हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के बिस्किट, स्वदेशी बिस्किट, सबसे पहले बिस्किट पार्ले जी की। जी हाँ, पार्ले जी एक ऐसा बिस्किट, एक ऐसा ब्रांड, ऐसा नाम जो शायद भारत का बच्चा बच्चा जानता है। एक वक्त था, एक दौर था जब बच्चे रोया करते थे तो माता पिता ये कहकर चुप कराते थे, बेटा पार्ले जी बिस्किट जला दूंगा, पार्ले जी तुम्हारे लिए मार्केट से लेकर आऊंगा। तो बच्चा पार्ले जी की उम्मीद में, उस मजा में, ललक में रोने से चुप हो जाता था, खामोश हो जाता था। ये दीवानगी थी पार्ले जी की बिस्किट पर। बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो जवान हो, सब बड़े शौक से पार्ले जी खाते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है पार्ले जी की शुरुआत कैसे हुई, क्या वजह थी, क्या कारण थी, इसके निर्माता कौन थे, कैसे इसकी फैक्ट्री आई, किसने बनाया, शुरू में इसका नाम क्या था, उसके बाद कैसे एक बार बीच में बंद हुआ, उसके बाद फिर शुरू हुआ, कितने करोड़ का टर्नओवर किया, कितना इसने इनकम की, ये तमाम बातें हैं जो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले 1929 में मोहनलाल दयाल जो भारतीय थे, स्वदेशी आंदोलन से प्रभावित थे। उस वक्त भारत की जो विदेशी, भारत में बिकने वाली जो अंग्रेज की चीजें हैं, अंग्रेजों की विदेशी चीजें हैं, उनका बहिष्कार हो रहा था, स्वदेशी चीजों की मांग हो रही थी। उस वक्त अंग्रेज लोग बिस्किट खाया करते थे चाय के साथ। वो जो बिस्किट मार्केट में थे वो सारे विदेश से आते थे, काफी कीमत में ज्यादा हुआ करते थे। तो अमीर आदमी को छोड़कर या अंग्रेजों को छोड़कर कोई उसको खा नहीं पाता था। भारत में उस वक्त बहुत गरीबी हुआ करती थी। गरीबों के लिए बिस्किट खाना महंगे एक सपना जैसा हुआ करता था, क्योंकि एक बिस्किट के पैकेट के पैसे में पूरे घर का राशन का इंतजाम हो जाता था। लिहाजा बिस्किट लोग सिर्फ देखकर ही अपना मन बहलाते थे। लेकिन मोहनलाल दयाल साहब ने स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर वो जर्मन गए और जर्मन से कैंडी बनाने की तरकीब सीखी, और वहीं से उस वक्त 1929 में 60,000 रुपए, यानी कि उस वक्त के 60,000 रुपए की बहुत बड़ी रकम से एक मशीन, कैंडी मशीन वहां से लेकर के जहाज द्वारा भारत लौटे। जहाज द्वारा मशीन जहाज द्वारा भारत आई, भारत के मुंबई आए, और मुंबई में एक बिरला पार्ला जमीन जगह है, लोकेशन बिरला, मुंबई के पास बिरला पार्ला है। बिरला पार्ला के पास एक पुरानी पड़ी फैक्ट्री को वो खरीद लेते हैं। उसमें अपने परिवार के आसपास के लगभग 12 कर्मचारियों को रखते हैं। कर्मचारी दिन रात एक कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, फैक्ट्री को बिल्कुल नया बनाने में लगे हुए थे, एक उम्मीद में थे। देशवासियों के लिए बिस्किट तैयार करने की मुहिम चल रही थी। अब वो मेहनत करते करते कुछ दिनों में फैक्ट्री तो बिल्कुल चमका दी, लेकिन क्या नाम रखा जाए ब्रांड का ये भूल गए। उनको इतना वक्त नहीं मिला इसका नाम क्या रखा जाए। लिहाजा उन्होंने लोकेशन, जिस जगह पर फैक्ट्री थी उसका नाम था बिरला पार्ला, तो पार्ला को सुधार कर उन्होंने नाम रख दिया पार्ले जी। बिस्किट का नाम हुआ पार्ले जी। और सबसे पहले फैक्ट्री ने जो पहला बनाया था वो था ऑरेंज। पहला जो प्रोडक्शन किया उसने उत्पाद बनाया वो था ऑरेंज कैंडी, यानी टॉफी थी ऑरेंज कलर की, ये बनाई थी। और ये जब मार्केट में पहुंची तो इसको बहुत पसंद किया गया, बहुत ज्यादा इसको लोगों का प्रेम मिला, लोगों ने इसको खाया, लोग उसको खाकर बड़े मगन हुए, लोगों को पसंद आई। मार्केट में धीरे धीरे छा गई, छाने लगी, लोग उसको पसंद करने लगे। और जो मोहनलाल दयाल थे उन्होंने इसके लिए बड़े पैमाने पर और कारीगर इकट्ठे किए, बड़े पैमाने पर बनाई गई। कैंडी बड़ी टेस्टी थी, लोग खाने लगे। यहां तक अंग्रेज भी उस कैंडी को खाना शुरू कर दिए थे। लेकिन अंग्रेज जो थे चाय के साथ अक्सर अपना विदेश से लाया हुआ बिस्किट खाते थे। उनका जो विदेशी प्रोडक्ट था जो भारत में महंगे दामों पर बेचते थे, भारतीयों को लूट रहे थे, लूटने के उद्देश्य से बिस्किट जो बेच रहे थे, जिसका बहिष्कार भी हुआ था, वो चाय के साथ अक्सर खाते थे। मोहनलाल दयाल साहब को यह बात पता थी। उन्होंने सोचा क्यों ना हम भारतीयों के लिए चाय के साथ खाने वाला ऐसा ही एक सस्ता बिस्किट बना दें जो हर भारतीय खा सके। स्वदेशी बिस्किट हो, देश का बिस्किट हो, देश के राशन से बना हुआ बिस्किट हो। हमारे देसी जो भारतीय भाई हैं वो गरीब हालत में है, सस्ता बिस्किट वो खाएं, उनको भी बिस्किट खाने को मिले, यही सोचकर उन्होंने भारतीयों के लिए तैयार करने का जो प्लान बनाया। इसीलिए उन्होंने 1939 में, सन 1939 में पार्ले ग्लूको की शुरुआत की। यानी पहले जो बिस्किट बनाया उसका नाम रखा गया पार्ले ग्लूको, इसके नाम से बिस्किट की शुरुआत की। ये प्योर गेहूं के आटे से
बनाया जाता था, लोग बड़े शौक से इसको खाने लगे थे। जब मार्केट में आया तो लोगों ने बहुत पसंद किया, इसकी डिमांड निकाय बढ़ने लगी, हर दुकान पर ही रहने लगा, बहुत चाव से लोग उसको खाते थे। और यहां तक अंग्रेजों के जो बिस्किट थे उनकी बिक्री पर बहुत फर्क पड़ने लगा। अंग्रेज भी इस बिस्किट को खाना शुरू कर चुके थे, उनके बिस्किट लोगों ने खरीदना बंद कर दिए, बहुत बिक्री में गिरावट आई, अंग्रेज चिंतित हुए। ये शुद्ध गेहूं के आटे से बना हुआ भारतीय बिस्किट था, पहला बिस्किट था। इसके आगे अंग्रेजों के जो बिस्किट है वो भी फीके पड़ने लगे। लेकिन वर्ल्ड वार की वजह से भारत में वर्ल्ड वार से लेकर के भारत के बंटवारे तक 1947-48 तक, आजादी से बंटवारे तक भारत में गेहूं की बड़ी किल्लत हुई। उस वक्त काफी सूखा भी पड़ा, दिक्कतें हुई, वर्ल्ड वार भी हुआ, देश का विभाजन हुआ, देश आजाद हुआ, गेहूं की दिक्कत हुई। लिहाजा गेहूं की कमी के चलते इसका जो प्रोडक्शन है उसको रोकना पड़ा, मजबूरी में बंद करना पड़ा। लेकिन इसका जो लोगों पे जबान पे जो जादू था, जब लोगों पे जादू था, लोगों की जबान पे जो जायका था वो कम नहीं हो रहा था। लोगों में इसकी दीवानगी थी, लोग लगातार इसको मिस कर रहे थे, लोग बिस्किट को मिस किए जा रहे थे। फिर से उसको चलाने की, फिर से उसको शुरू करने की, मार्केट में लाने की मोहनलाल दयाल साहब से मांग कर रहे थे। लेकिन हालात उस वक्त बिस्किट बनाने के नहीं थे, आटे की कमी थी, देश में भयंकर सूखा भी पड़ रहा था, दिक्कत थी, तो हालात के मुताबिक उसको बंद किया गया। लेकिन मोहनलाल दयाल साहब के दिमाग में ये बात थी कि बिस्किट को जल्द ही हालात सामान होने पर लोगों के लिए उतारा जाएगा, लोग उसको मिस कर रहे हैं, लोग उसको खाना चाहते हैं, लोगों की जबान पर ये लग चुका है, लोग इसके बिना चाय पीने में दिक्कत हो रही है। लिहाजा उन्होंने इसके लिए बाकायदा पूरी प्लानिंग की, सही वक्त का इंतजार किया। और वर्ष 1982 में जब वो साल आया जब पार्ले ग्लूको का नाम बदलकर पार्ले जी कर दिया गया, उससे पहले हालांकि बिस्किट शुरू कर दिया गया, लेकिन 1982 में इसका नाम जो चल रहा था पार्ले ग्लूको, उसका पार्ले जी किया गया। इसके लिए वजह, एक खास वजह यह थी कि इनके पास कोई कॉपीराइट नहीं था। लिहाजा लोगों ने, और जो बिस्किट मार्केट में चल रहे थे, लोगों ने कॉपी करना शुरू किए, उनके नाम के आगे पीछे भी ग्लूको लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि पार्ले तो उनकी कॉपीराइट में था लेकिन ग्लूको कॉपीराइट से बाहर था, इन्होंने जोड़ा था, उस नाम का इस्तेमाल लोग करने लगे। लिहाजा इनकी जो बिस्किट है इसके बिक्री में काफी गिरावट आने लगी। फिर उन्होंने फौरन 1982 में इसको पार्ले जी नाम दिया, और पार्ले जी बिस्किट के नाम से फिर से लोगों की चाय की शोभा बनने लगा। हर दुकान में, एक कॉर्नर में ये बिस्किट दुकान की शोभा बढ़ाने लगे। बिस्किट फिर भारत में चल निकला। अब हर घर में पार्ले जी अपनी धाक जमा रहा था, छाप छोड़ रहा था। बच्चे बूढ़े जवान इस बिस्किट के खूब मजे से खाते थे। और ये जो बिस्किट है इसकी, मैंने बताया जैसे उस वक्त जब दौर हुआ करता था, जब बच्चे रोते थे तो माँ कहती थी बेटा पापा को आने दो, आपके लिए पार्ले बिस्किट मंगा दूंगा, पार्ले बिस्किट खा लेना। तो बच्चा उसकी आश्वासन में चुप हो जाया करता था कि पार्ले बिस्किट खाने के मिलेगा। वो रोने का उसका कार्यक्रम था, उसको बंद कर दिया करता था। तो पार्ले पूरे भारत की लोगों की पसंद बन रहा था। सन 2003 में ये दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्किट बना, यानी दुनिया में सबसे ज्यादा बेचा जाने वाला 2003 बिस्किट घोषित हुआ। 2012 में कंपनी ने बताया कि सिर्फ बिस्किट से ही उन्होंने करीब 5000 करोड़ की सेल की है। तो हर कोई हैरान रह गया, 5000 करोड़ की सेल सिर्फ पार्ले जी बिस्किट से, तो हर कोई हैरान रह गया, आश्चर्यचकित रह गया। और उसके बाद पार्ले जी लगातार लोगों की चाय का मजा बढ़ाने के लिए लोगों का साथी बना हुआ है। हालांकि ये मार्केट में तमाम तरीके के नए नए ब्रांड के बिस्किट आ गए हैं, थोड़ा पार्ले जी की जो बिक्री है कम हुई है। तमाम तरीके के बिस्किट मार्केट में मौजूद हैं, बहुत से प्रोडक्शन होने लगे हैं, बहुत से ब्रांड के बिस्किट आने लगे हैं। लेकिन ये वक्त था, एक दौर था कि पार्ले जी ही भारत में पूरी तरीके से पैर जमाए हुआ था, चल रहा था, भारतीयों की पहली पसंद था। अंग्रेजों के बिस्किट को भी उसने फीका कर दिया था। अंग्रेजों की जो बिस्किट की बिक्री थी वो काफी मंदी कर दी थी, अंग्रेज भी आश्चर्यचकित हो गए थे। और इस प्रकार ये जो पूरा इतिहास इस बिस्किट का रहा है, आज भी बिस्किट लोगों की सेवा कर रहा है, लोगों की चाय का जायका बन रहा है।